नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ करेक्ट एडजेक्टिव्स के अंतर्गत डिग्री ऑफ कंपैरिजन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी में डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या अवस्था को दर्शाता है तो उस समय जो एडजेक्टिव का रूप होता है वो एडजेक्टिव किस में होता है? एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज और सो एज के बीच रखा जाता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये डिग्री किस में है? पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज या फिर सो एज के बीच में रखा जाता है। एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, मुकेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। मुकेश उतना ही सुंदर है जितना कि सुरेश। यहाँ पर हमने क्या किया है? एज और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री ना होकर के ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। हैंडसम, हैंडसम मीन्स सुंदर, ये हमने कंपैरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया है। मुकेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। मुकेश उतना ही सुंदर है जितना कि सुरेश। एज के बीच में हमने पॉजिटिव डिग्री हैंडसम का प्रयोग किया गया। और हमने ये भी नियम में बताया था कि एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन या नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पर सुरेश का प्रयोग किया गया है एज के बाद, तो ये सुरेश किस में है? नॉमिनेटिव केस में। केसेस में हमने बताया था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। तो ये सुरेश है नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक के रूप। नोट, अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेस में एज और सो एज का प्रयोग होता है। स्वीकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों में एज या सो एज का प्रयोग होता है, लेकिन सो एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा नियम कहता है सो एज का प्रयोग हमेशा नकारात्मक वाक्यों में करना चाहिए, क्योंकि सो एज का प्रयोग नेगेटिव में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उदाहरण के लिए, ही इज नॉट सो गुड एज आई। वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं। ही इज नॉट सो गुड एज आई। यहाँ पर हमने सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री गुड का प्रयोग किया है। और ये क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। और एज के बाद में हमने आई का प्रयोग किया है। जो आई है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में। नंबर 2 पर आता है पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर एडजेक्टिव की जो डिग्री प्रयोग होती है कंपैरेटिव डिग्री। तो वहाँ पर एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। तथा इस एडजेक्टिव के बाद में देन का प्रयोग होता है। जब भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग हो तो उसके बाद में हमेशा देन का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए, ही इज टॉलर देन आई। वो मुझसे लंबा है। यहाँ पर क्या हमने किया है? टाल की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। टाल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, तो यहाँ हमने क्या किया? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। टॉलर, ही इज टॉलर देन आई। वो मुझसे लंबा है। द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग चुनाव या सिलेक्शन के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यहाँ पर स्टार लगा कर हमने एक और नियम दे दिया है। ये कहता है द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का जहाँ प्रयोग होगा वो किसके लिए किया जाता है?
सिलेक्शन, चुनाव के भाव को व्यक्त करने के लिए। उदाहरण के लिए हमने यहाँ एक वाक्य लिया है, ही वाज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। वो दो लड़कों में ज़्यादा बुद्धिमान था। यहाँ पर हमने बताया था द के बाद में कंपैरेटिव डिग्री मोर है, मच मोर मोस्ट होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है मोर। इसके बाद में हमने नियम में ऊपर बताया था कंपैरेटिव डिग्री पर ऑफ द टू, इसके बाद में ऑफ द टू का प्रयोग किया गया। ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग चुनाव के लिए होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं ही वाज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, वह दो लड़कों में ज़्यादा बुद्धिमान था। नंबर 3 पर आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए तथा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। हमारा नियम कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करनी हो तथा उनके बीच में हाईएस्ट डिग्री को अभिव्यक्त करना हो, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तथा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स। वो 3 भाइयों में सबसे ज़्यादा चतुर या चालाक है। यहाँ पर हमने क्लेवर का सुपरलेटिव डिग्री को प्रयोग किया है। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स। वो 3 भाइयों में सबसे ज़्यादा चतुर या होशियार है। इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।